हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का एक क्वेश्चन। टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 60 डिग्री। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर पैरेलल टू द सेकंड मिरर, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। ठीक है, सोल्यूशन। मान लो कि हमारे पास एक ये दो इंक्लाइंड प्लेन मिरर हैं। एक एरा 60 डिग्री से है तो अच्छी तरीके से बनाना 60 को, ठीक है, लगना चाहिए 60 डिग्री। डायग्राम बना रहे हो तो आप थोड़ा सा रियल डायग्राम बनाइए तो जिससे उसमें क्लैरिटी आए, ज्योमेट्री खराब सी ना लगे। तो ये 60 डिग्री इंसिडेंस एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर्स है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। ठीक है, अब कह रहा है कि इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट मिरर, इसे फर्स्ट मिरर कह देता हूँ, इसे सेकंड मिरर कह देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट मिरर पर इज पैरेलल टू द सेकंड मिरर, सेकंड मिरर के पैरेलल लाइट डालिए, तो डाल दी, देखो मैंने ये। अब यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए आप बेटा। तो एक बात बताइए पहले, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूँ सीधा तो क्या अगर ये इसके पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे ऑल्टरनेट एंगल से, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट हो गया ये 60 डिग्री। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल आएगा वो 30 डिग्री आएगा। इसको इंसिडेंस एंगल बोलेंगे इस वाले को हम। ठीक है, अब लाइट जब रिफ्लेक्ट होगी तो हम जानते हैं इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल बराबर होते हैं। तो ज्योमेट्री से 30 से लौटेगा, तो 30 से हमने ये लौटा दिया बेटा इसको, ये 30 से ही रिफ्लेक्ट हो गया। और ये नॉर्मल है आपका, तो बताइए ये एंगल कितना आने वाला है? 60 डिग्री। भाई नॉर्मल और इसके बीच में 90 डिग्री, तो ये 30 तो ये 60, अगर ये 60 तो ये वाला भी 60। अब ये इंसिडेंट रे हो गई सेकंड मिरर पर, तो इस पर नॉर्मल ड्रॉ कर लो आप। ये नॉर्मल हो गया N2, तो ये 60 है तो ये वाला पक्का 30 होगा, और 30 से ही रिफ्लेक्ट होगी ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब सोचो अगर रिफ्लेक्ट बाद में करूँगा, 30 से अगर रिफ्लेक्ट हो रही है तो कर देता हूँ ऐसे, 30 से रिफ्लेक्ट कर दी मैंने, थोड़ा सा अंदाजे से बढ़ा दी है, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। सोचो अगर ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? 60, और ये 60 अगर है तो यहाँ से इसको एक्सटेंड करेंगे ऐसे, तो ये भी 60 आएगा, और ये 60 तभी आएगा जब ये दोनों देखो बराबर एंगल आ रहे हैं। ये दोनों बराबर हैं तो ये ऑल्टरनेट तभी कहलाएंगे जब ये वाला मिरर और ये वाली रे, दैट मीन्स ये वाली रे पैरेलल हो, है ना। ये दोनों पैरेलल होंगी तभी तो होगा ऐसे, है ना, ऑल्टरनेट। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है फाइनल वाली, है ना, सेकंड मिरर से रिफ्लेक्टेड रे है ना, इफ इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर, तो सेकंड मिरर तो यही है, और ये रिफ्लेक्टेड रे है सेकंड मिरर से। ये किसके पैरेलल हो गई है? फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो गई, देखो आप। तो इसीलिए टिक करना चाहिए बी चॉइस, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर, है ना। सेकंड मिरर से जो रिफ्लेक्टेड रे है वो प्लेन मिरर 1 के पैरेलल है, तो बी चॉइस इज करेक्ट। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।